हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिएगा आज काइनेमेटिक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आए हैं, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा और कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास कोई पार्टिकल है और वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल। देखिए वो ये वो हमारे पास सर्कल दिया हुआ है। पार्टिकल मान लेते हैं इनिशियली ए पॉइंट पे था और वो सर्कल के अंदर मूव करना शुरू करता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो घड़ी की सुई घूमती है उसके विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे पूछता है कि वो ए से चलना शुरू किया और उसने एक सर्कुलर पाथ को ट्रेवल किया और वो वापस ए पे आ गया। तो आपसे पूछता है, सबसे पहले आपसे वो ये पूछ सकता है कि बताइए जब ये पार्टिकल ए से चलेगा और ये पॉइंट है बी, ए से जब ये बी तक जाएगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहले हमने ये चीज़ बतानी है। तो देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा हमने यहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक गई। एक्चुअली में अगर आप एक बात को और समझ सकते हैं यहाँ पे कि देखिए ये सर्कल है और ये इस सर्कल का सेंटर है ओ। तो ओ से लेके ए के बीच की जो दूरी है डेफिनेटली ये क्या होगी, रेडियस होगी। इस सर्कल की रेडियस होगी, हम इसको आर से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ओ से लेके बी के बीच की दूरी है ये भी इसकी रेडियस होगी, तो ये भी आर होगी। ओ से लेके सी के बीच की जो दूरी होगी ये भी आर होगी। इसी तरीके से ओ से लेके डी के बीच की जो दूरी होगी वो भी आर होगी। क्योंकि रेडियस है तो सेंटर से हर पॉइंट के बीच की दूरी सेम होगी। इसी तरीके से ए से लेके सी तक के बीच की जो वैल्यू होगी वो 2r होगी क्योंकि डायमीटर होगा। इसी तरीके से बी से लेके डी तक के बीच की दूरी ये भी डायमीटर होगी, 2r होगा। और अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस r है तो उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2πr होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए से अगर ये चलेगा और वापस ए पॉइंट तक आ जाएगा तो ए से लेके ये जो पूरी दूरी होगी वो 2πr होगी। यानी कि सरकमफ्रेंस कितनी होगी सर्कल की, 2πr होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले हमने ए से बी के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा ये पूरी दूरी है 2πr और ए से लेके बी के बीच की जो दूरी है ना वो क्वार्टर है, यानी कि 1/4 है। आप देखिएगा एक क्वार्टर ये बनेगा, दूसरा क्वार्टर ये, थर्ड क्वार्टर ये और फोर्थ क्वार्टर ये। तो अब देखिएगा पूरा क्वार्टर कितने का बनेगा, ये जो पूरा हम बोल दें चारों के चारों क्वार्टर हैं ये होगा हमारे पास 2πr। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई 4 क्यों, क्योंकि ये फोर्थ ही पार्ट तो है इसे लेके बी तक। तो टोटल सरकमफ्रेंस कितनी है आप जानते हैं, कोई सर्कल जिसकी रेडियस r हो उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी हम सभी जानते हैं, 2πr होगी। और ए से लेके बी तक के ये कौन सा पार्ट है इस टोटल सरकमफ्रेंस का, फोर्थ पार्ट है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा πr/2। ये तो बात हुई डिस्टेंस की। इसी तरीके से वो पूछ ले कि बताइए ए से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आप सभी जानते हैं दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। यानी कि ए से चलेंगे और बी तक जाएंगे तो ए से बी तक के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या होगी कि इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे। तो ये होगा ए से लेके बी के बीच की, यानी कि ये जो दूरी है ये होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिएगा इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखिए हम जानेंगे ओ से लेके
ओ से लेके ए के बीच की दूरी कितनी है, आर है, रेडियस है। इसी तरीके से ओ से लेके बी के बीच की दूरी क्या है, वो भी रेडियस है, आर है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ओ ए बी हमारे पास क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। यहाँ पे हमें ए बी के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे छोटी क्लासों में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल हो तो देखिएगा ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए बी का स्क्वायर, ये रहा हाइपोटेन्यूज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, आर है हमारे पास, तो आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी आर है तो इसका भी स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर का स्क्वायर। लेकिन हमें तो वैल्यू ए बी की चाहिए ना, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे तो इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। इसके अंडर रूट से कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, ए बी। और इस रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, 2 के ऊपर तो रूट रहेगा एज इट इज, और आर स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, आर। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, √2r। इसका मतलब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू होगी √2r। तो इस तरीके से हमने देखा कि ए से लेके बी के बीच की दूरी हमने फाइंड आउट कर ली। चलिए अब ये भी पूछ सकता है कि बताइए ए से लेके सी तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ए से चला और सी के बीच की बताइए डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप यहाँ पे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे डिस्टेंस किस किस के बीच में, ए टू सी। तो बताइए ए से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आप सभी बता देंगे। ये ए से चला यहाँ तक, तो आप मानिए किस तरीके से चलेगा, ये पूरा इस तरीके से आएगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते। अब ए से बी जाएगा और बी से सी जाएगा इस तरीके से। अब ये टोटल जो दूरी है वो कितनी है, वही हम जानते हैं कि वो तो हमारे पास सरकमफ्रेंस है, वो कितना है 2πr। और ए से लेके सी तक आप देखेंगे तो ये हाफ डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगा, यानी कि वन क्वार्टर ये और 1 क्वार्टर ये दोनों मिलके कितने बन जाएंगे, आधी डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसको कितने से डिवाइड कर देंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे क्वार्टर का ये हाफ होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा πr। तो इसका मतलब ए से सी के बीच की दूरी होगी πr। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछे बताइए ए से सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ऐसे घूम गया तो डिस्टेंस और ऐसे सीधा गया तो डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी के बीच की सिंपल सी बात है, आर तो ये यहाँ तक का रेडियस है और आर यहाँ तक का, यानी कि 2r। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, ए टू सी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए एक बात और बताइए कि वो ये पूछ ले कि बताइए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी होगी। ए से चलना शुरू किया और वापस ए तक पहुंच गया, तो अगर आप यहाँ से पूछ ले कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप यहाँ पे लिख देना जो टोटल डिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू होगी हमारे पास, ये जो पूरी सरकमफ्रेंस होगी वो कितना हो जाएगा 2πr। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए ए से चला और वापस ए तक आया, मतलब यहाँ से चला और यहाँ तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस पूछे तो 2πr और टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 0। ध्यान रखिएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू ए, ये ए टू ए है तो वो होगा 0 और टोटल डिस्टेंस ए टू ए वो होगी 2πr। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके डाउट पूछिए। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।